So hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Swati and we were learning English grammar. So अभी तक हम लोगों ने English grammar में आपके vocab के sections, मेरे vocab के series चल रही हैं, आप वो भी देख सकते हैं. Then हम लोग one word substitute भी कर रहे हैं, okay? And then we were also doing idioms, हम लोग idioms भी कर रहे थे, right? So अब हम चाह रहे हैं कि अब आपको apart from your idioms, your vocabulary, हम चाह रहे हैं कि अब कुछ ऐसा सेक्शन लाएं जो आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव हो. ओके, सो अब हम आपके जो नेक्स्ट आपका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ योर एरर फाइंडिंग. सो अगर हम बात करेंगे एरर फाइंडिंग की, सो स्पॉटिंग एरर्स आपको चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें आपको इंग्लिश के जो सेक्शन होता है उसमें आपका एरर फाइंडिंग आता ही आता है. इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आपके होते ही हैं, राइट? और ये ऐसा पार्ट है जो कि आपका कहा जा सकता है कि आपके पूरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का एक निचोड़ होता है. ओके, सो इसमें आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और इसी क्वेश्चंस को हम करते समय कभी कभी ये नहीं समझ पाते कि ये जो हम आंसर्स कर रहे हैं दैट इज़ करेक्ट और नॉट, है ना. हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो क्वेश्चन जो आंसर करके आए हैं दैट इज़ करेक्ट और नॉट, राइट? सो अब ये इस बात का भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम अगर एरर फाइंडिंग बाय रूल चलेंगे सो हम कभी भी गलत नहीं होंगे, राइट? सो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके एरर फाइंडिंग्स हों ये क्वेश्चंस हम आपके एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस ही लेकर के आएँ जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हों, राइट? सो जैसे जैसे हम ये क्वेश्चंस करते चलेंगे आपके जो रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के ये आपको टिप्स में आपके याद हो जाएंगे, राइट? और आप कभी भी ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे सो ये कभी भी आप गलत नहीं करेंगे, राइट? सो आई होप आपको ये सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग इट आई वांट यू गाइज टू प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन, राइट? So, coming to the first sentence, many of us do not know to swim at all. Okay? So, where you can find the error? Many of us do not know how to swim. Okay? How to swim. यहाँ पर हमारा error आएगा because यहाँ पर क्या use हो रहा है? No. राइट? सो नो के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? इट इज़ ऑलवेज यूज अलॉन्ग विथ हाउ, वॉट, व्हेन. वी नो हाउ इट इज़ और वी नो व्हेन इट इज़ और वी नो वेयर इट इज़. ठीक है, तो जब भी हम नो यूज़ करते हैं तो इसके साथ हाउ, वेयर, व्हेन, ओके, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ जानने की बात कर रहे हैं, कुछ पता होने की बात कर रहे हैं. तो जब भी हम कुछ पता होने की बात करते हैं सो मेनी ऑफ अस डू नॉट नो. ठीक है, हमें नहीं पता है हाउ टू स्विम, क्योंकि स्विम कैसे करना है. सो कैसे की बात हुई तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया? हाउ यूज़ कर लिया, राइट? सो नो के बाद हमारा क्या यूज़ हुआ यहाँ पर? हाउ. Many of us do not know how to swim at all. ठीक है, हमें कैसे तैरना है ये बहुत हम में से बहुत लोग नहीं जानते, राइट? सो यहाँ पर आपका क्या एरर होगा? हाउ, राइट? So now coming to the next sentence, make haste lest you should not miss the train, right? So make haste, haste का मतलब क्या होता है आपका? haste का मतलब होता है hurry. So when you are in a hurry, okay? So haste का मतलब क्या होगा? When you are in a hurry, lest you should not miss the train. अब यहाँ पर ट्रेन मिस करने की बात हो रही है, ओके? सो आप बोल रहे हैं कि आप जल्दी करिए अदरवाइज आपकी ट्रेन क्या हो जाएगी? मिस हो जाएगी. यही कहना चाह रहे हैं ट्रेन यहाँ पर इस सेंटेंस में, राइट? सो लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि. ठीक है, जब आप बात करते हैं लेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए, राइट? सो अब यहाँ पर क्या यूज हुआ है? यू शुड नॉट मिस दी ट्रेन. ओके, तो वेयर यू कैन सी दी एरर. एरर आपको कहाँ दिख रहा है? यू शुड नॉट मिस दी ट्रेन. ओके, तो यहाँ पर ये आपका नॉट यूज हो रहा है. तो जस्ट रिमेंबर इन दिस सेंटेंस जब भी आप वर्ड यूज करते हैं लेस्ट, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि, राइट?
सो जब आप लेस्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ना ऑलरेडी, नहीं ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो जब इसमें आपका ना या नहीं इंक्लूडेड है तो आपको वहाँ पर एक और नॉट की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो जब भी आप मेक नोट ओवर हियर कि जब भी आप लेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे किसी भी एरर में, देयर यू शुड नॉट यूज़ नॉट। ठीक है, वहाँ पर आपको नॉट यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अक्सर इसी तरीके से आपको सेंटेंस यूज़ करने के लिए देते हैं, राइट। और वहाँ पर आपको एरर फाइंड करना होता है, सो नॉट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ओके, जस्ट बिकॉज यहाँ पर नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपके जो लेस्ट वर्ड है इसी में आपका नॉट इंक्लूडेड है, सो एक और नॉट की ज़रूरत आपको नहीं है। सो नॉट यहाँ पर क्या है, दिस इज़ योर एरर, सो जस्ट एलिमिनेट नॉट ओवर हियर। ठीक है, सो इस सेंटेंस में आपका नॉट एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल। ओके, सो एट लास्ट ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल, राइट। ओके, सो यहाँ पर आपको एरर कहाँ दिख रहा है, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल, यहाँ पर ही आपका एरर है। ओके, दिस इज योर एरर। यहाँ पर आपका विथ नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, यू आर मैरिड टू। ओके, जब भी आप मैरिड बोल रहे हैं, सो यू आर मैरिड टू समवन, तो यू आर मैरिड टू समवन, नॉट विथ समवन। ठीक है, आप विथ यहाँ पर नहीं होगा, विथ इज रॉन्ग, वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर वर्ब की आपकी टू बी फॉर्म यूज़ हुई है अलॉन्ग विथ योर मैरिड। ओके, सो जब भी आपका टू बी फॉर्म यूज़ हो रहा है, सो यहाँ पर आपका मैरिड टू होगा। ओके, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपका क्या होगा, मैरिड टू। आई होप दिस इज क्लियर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड दैट शी विल हेल्प मी whenever I was in difficulty, right? Now where is the error, she said। अब यहाँ आपको सेंटेंस देख के आपको क्या पता चल रहा है, this is what kind of sentence, what type of sentence, this is direct sentence और indirect। ये आपका कैसा सेंटेंस है, this is your indirect sentence। ओके, ये आपका कैसा सेंटेंस है, दिस इज योर इनडायरेक्ट सेंटेंस। सेड है, शी सेड, तो जब आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा तो वहां क्या होगा, आपका एरर कहाँ है, विल। यहां विल नहीं होगा, विल की जगह आपका क्या यूज होगा, वुड। ओके, बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो जब भी आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस है, सो इट विल बी इन योर पास्ट टेंस, राइट। सो विल नहीं होगा, वुड होगा। She said that she would help me whenever I was in difficulty. Right? Clear? I hope this sentence is clear. Now, coming to the next sentence. So, coming to the next sentence. Being a fine day, we went out for a picnic at Okla. Right? So, where is the error in the sentence? So, being a fine day, एक कैसे डे की बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। सो क्योंकि वो अच्छा दिन था, सो वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। ठीक है, हम पिकनिक के लिए गए एट ओखला। सो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डे। ठीक है, हम डे की बात कर रहे हैं। सो बीइंग यहाँ पर क्या है, अलोन है, राइट। यहाँ पर इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस पता चल रहा है, नो। सो जब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डे की बात कर रहे हैं, तो डे हमारा सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, सो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, विल यूज इट। ओके, यहाँ पर क्या यूज होगा, इट। सो दिस इज योर एरर, यहाँ पर आपका क्या यूज होना चाहिए था, इट। वाई, बिकॉज सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डे, साइट, वेदर, ओके, टाइम, तो जब भी हम इन सब की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो क्या हो जाएगा, विल यूज इट। सो इन वर्ड्स को हम सब्जेक्ट में कैसे डिनोट करते हैं, विल यूज इट फॉर देम, राइट। इनको हम ही, शी तो नहीं यूज करते, राइट, नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इट। सो इट बीइंग अ फाइन डे,
वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला, राइट। सो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट आ गया है, राइट। सो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लिखना बहुत ज़रूरी है व्हेनेवर यू टॉक अबाउट बीइंग। आई होप दिस इज क्लियर। सो जब भी आपको इस तरीके सेंटेंस आपके एग्जाम्स है, ये प्रीवियस एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं, राइट। सो जब आपके क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, ओके। सो बीइंग अ फाइन डे, बट यहाँ पर सब्जेक्ट रेफरेंस नहीं है, सो दैट यू हैव टू यूज बाय यूजिंग इट, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, मेनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, ओके। सो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं मेनी अ मैन। सो बहुत सारे आदमियों की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर जब भी आप मेनी अ यूज करते हैं, ओके, मतलब बहुत सारे, इन टर्म्स ऑफ योर थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सन। सो जब बहुत सारे मेनी अ वर्ड यूज होता है, सो हमेशा इसके साथ आपका क्या यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है एंड सिंगुलर आपका वर्ब भी यूज होता है। इट इज़ यूज अलॉन्ग विथ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, राइट। बट यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज सिंगुलर, नो। सो हमारा एरर आपका कहाँ होगा, यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज, नॉट हैव। क्लियर। मेनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी। क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। आपको समझ में आया। जब भी आप मेनी यूज़ करते हैं तो इसके साथ आपका क्या रूल कहता है, आपका रूल कहता है कि आप इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे एंड इट इज़ यूज्ड अलोंग विथ योर सिंगुलर वर्ब, राइट। सो आपका वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, your flat is superior than that of mine in all respects, okay। so यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं, फ्लैट की बात कर रहे हैं। फ्लैट मीन्स जो आप चप्पल पहनते हैं, फ्लैट फुट वाले, राइट। सो इन दैट टर्म्स फ्लैट यूज हुआ है। नाउ इट इज सेड ओवर हियर कि योर फ्लैट इज सुपीरियर, आप तुम्हारा जो फ्लैट है वो ज़्यादा अच्छा है देन माई, ठीक है। तो सुपीरियर देन यूज होगा, नो, सुपीरियर टू। आपका रूल यहाँ पर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जब भी आप सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, जूनियर, पोस्टीरियर, ठीक है, तो जब भी आप ये वर्ड्स यूज करते हैं, सो इट इज यूज्ड अलोंग विथ टू, ओके, इट इज फॉलोड विथ टू। सुपीरियर टू समवन, यू आर इंफीरियर टू समवन और यू आर जूनियर टू समवन, ओके। सो आपका यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, सुपीरियर टू। सो दिस इज योर एरर, ठीक है। आपका यहाँ दैन यूज नहीं होगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, ओके। सो यहाँ पर इन डिटेल्स आपका क्या है, दिस इज योर फ्रेज, इडियोमैटिक फ्रेज है ये, ओके। सो इडियोमैटिक फ्रेज है बट यहाँ पर आपका डिटेल्स लिखा हुआ है। आपका इडियोमैटिक फ्रेज आपका क्या होता है, इन डिटेल, ओके, इन डिटेल, नॉट इन डिटेल्स, ओके। सो यहाँ पर आपका ये जो एस यूज हुआ है, दिस इज डिटेल इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस, तो वो आपका क्या है, एरर, ओके। सो दिस इज द एरर ओवर हियर बिकॉज दिस इज अ फ्रेज, और फ्रेज आप क्या करते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि जो फ्रेज आपका होता है वेदर इट्स योर इन डिटेल, इन डेप्थ, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, सो व्हाट आर दीज। सो ये सब क्या है, ये सब आपके फ्रेजेस हैं एंड दिस कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। हम अपने मन चाहा इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सो इट इज़ यूज्ड एज इट इज़, राइट। सो आपका फ्रेज क्या है, इन डिटेल, इन डिटेल्स गलत है, सो दिस इज योर एरर। क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट सेंटेंस, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सो क्या कह रहा है ये सेंटेंस हमारा, कैटल्स वेर ग्रेजिंग इन द meadows नियर अ फार्म, राइट। सो meadows क्या है हमारा, व्हाट इज meadow, सो meadow इज घास के मैदान, ठीक है। सो कैटल्स क्या कर रहे हैं, वहां पर ग्रेज कर रहे हैं। सो वेयर इज द एरर, सो कैटल्स, जब हम बात करेंगे कैटल्स,
सो कैटल हमारा क्या है, दिस इज योर प्लूरल नाउन, कैटल ही हमारा प्लूरल है, कैटल्स यहाँ पर हमारा रॉन्ग है, राइट, ये हमारा प्लूरल नाउन है, ओके। सो कैटल हमारा क्या है, दिस इज योर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, राइट, ये कलेक्टिव नाउन है। सो जब भी आप इसको यूज करते हैं यू शुड नॉट इंक्लूड एस इन दिस, ठीक है, ये कैटल ही इसको कहते हैं बिकॉज दिस इज योर कलेक्टिव नाउन, राइट। सो कैटल वे ग्रेजिंग इन दी meadows near a farm, clear? So coming to the next sentence, so you are really senior than me in age, okay, we are talking about age की बात हो रही है। so हमने previous sentence में देख लिया था, okay, whenever we use senior junior तो वहां पर हमारा than नहीं यूज होगा, what we should use to, okay, I hope this is clear. So अब आप जब भी questions attempt करेंगे और ऐसे errors आपके questions में आएंगे, so आप immediately निकाल सकते हैं उसमें कि आपका error कहाँ पर है, right, you can find it out, okay, इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम सीनियर जूनियर और वी टॉक अबाउट सुपीरियर इंफीरियर पोस्टीरियर, तो जब भी हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं सो वी यूज़, दिस इज़ यूज्ड अलोंग विथ योर टू, ठीक है, इसको हम क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ फॉलोड बाई टू, राइट। सो आई होप अब ये एरर आपको कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी फाइंड आउट करने में, राइट। नेक्स्ट इज हिज कार इज़ मोर, ओके, his car is more bigger than that of any of us, ठीक। तो अब यहाँ पर एरर कहाँ है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कार के बारे में बात हो रही है कि उसकी कार क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक। अब यहाँ पर आपको आप कंपेयर कर रहे हो, सो यहाँ पर आप कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हो, ओके, यू आर यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री। तो जब भी आप कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, अब यहाँ पर मोर क्या है, मोर इज ऑल्सो कंपेरेटिव डिग्री, तो अब मोर बिग, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप कंपेरेटिव डिग्री को क्या कर रहे हैं, दो बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो डबल हो गया, राइट। सो ये आपका यहाँ पर एरर है, ओके, आप कोई भी दो यानी डबल कंपेरेटिव डिग्री आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, दिस इटसेल्फ मीन्स कि आप कंपेयर कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर आपका ये जो मोर वर्ड है ये आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर क्या यूज होगा, ओनली बिगर, ठीक, हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। दो बार आप कंपेरेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे, राइट, ओनली एक बार आप यूज करें, दैट इज इनफ। यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है, सो रिपीटेशन आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्लियर। आई होप आपको स्पॉटिंग एरर्स समझ में आ रहा होगा, राइट, जो भी हमने आज सेंटेंस किए हैं, ओके। सो आई होप ऑल दी सेंटेंस आर क्लियर, जो एरर्स हमने आज जो भी हमने देखे हैं, राइट। सो ये आपको जब भी अब आगे चल के आपको क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे इनके, और ये क्वेश्चंस कभी भी आपके सामने आएंगे, सो आप इसमें बहुत आराम से आप इनको कर लेंगे, ओके। सो इन कमिंग सेक्शंस आई विल ब्रिंग सम मोर इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस लाइक दिस फॉर यू गाइज, ठीक है। अब हम स्पॉटिंग एरर्स की भी सीरीज चलाएंगे और यहाँ पर हम साइड बाय साइड आपके सारे रूल्स भी पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सो जो भी वो सेंटेंस में रूल्स आपके फॉलो हो रहे हैं, ओके, सो विल स्टडी दैट ऑल्सो। सो आई होप दिस सेक्शन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर you guys, right? So if you like this section, so please do like, share and subscribe guys. Please do subscribe my channel and so that आपको regular videos आपको मिलते रहें, right? So आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much. Please do like, share and subscribe. Thank you.